अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, 2-3 दफ़ा मैंने पहले एआई की मदद से वीडियोज़ बनाई जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उसमें जो मैंने जलिया राय की औरतों को बनाया वो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन आज मैंने बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पे और डिफरेंट करके वीडियो बनाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को लाज़मी पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है उन वीडियोज़ से जो मैंने पहले बनाई थी। उसके अलावा अच्छा, ये भी मैं इस वीडियो की ख़ास बात बता दूँ कि इसमें मैंने किसी भी औरत की आवाज़ इस्तेमाल नहीं की। वॉइस जो है वो मैंने मेल यूज़ की है, फीमेल वॉइस मैंने इस वीडियो में यूज़ नहीं की, इस वजह से क्योंकि वो आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रही थी। वो जो औरत की आंटी जी की मैं जो आवाज़ लगा रही थी वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरी आप लोगों से बस गुज़ारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दोस्त, एक बात जो आज दिल से सुनो, वो ये है कि वक्त वाकई सब कुछ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक वक्त हाथ से निकल नहीं जाता, हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता। हम सब ये कहते रहते हैं कि कल करेंगे, परसों सोचेंगे, अगले हफ्ते से काम शुरू करेंगे, और इसी चक्र में दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल गुजर जाते हैं। बस यही वो लम्हा होता है जहां इंसान या तो अपने मकसद के करीब पहुंचता है या उससे दूर हो जाता है। इतना दौड़ के फिर वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। आप खुद सोचें, एक मोबाइल फोन अगर चार्ज ना हो तो चंद घंटे में बंद हो जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी एक ऐसी बैटरी है जिसकी चार्जिंग हर लम्हा कम हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उसकी परसेंटेज नजर नहीं आती, और जब जिंदगी का नोटिफिकेशन आता है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। हम सब ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रखता। वो न किसी का इंतजार करता है, न किसी पर तरस खाता है, और न ही किसी को दूसरा मौका देता है। जो आज कर सकते हो, अगर वो कल पर छोड़ दिया तो याद रखो, कल का सूरज तुम्हारे लिए वो रोशनी नहीं लेकर आएगा जो आज मौजूद है। वक्त सिर्फ एक घंटा, एक दिन या एक महीना नहीं होता। वक्त वो लम्हा होता है जो तुम्हें एक फैसला लेने देता है, वो लम्हा जो तुम्हें एक आदत बनाने या तोड़ने का मौका देता है, वो लम्हा जिसमें तुम अपनी सोच बदल सकते हो, अपनी समझ तब्दील कर सकते हो, और अपने ख्वाबों की तरफ पहला कदम उठा सकते हो। लेकिन हम अक्सर वही करते हैं जो सब करते हैं, चलो कल से शुरू करते हैं। और यही वो सबसे खतरनाक जुमला है जो इंसान को नाकामी के करीब ले जाता है। कामयाब लोग आज का फायदा उठाते हैं, और बाकी लोग कल की उम्मीद में बैठे रहते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि हमें सही वक्त का इंतजार है, लेकिन दोस्त, सही वक्त कोई आसमान से उतरने वाली चीज नहीं है। सही वक्त वही होता है जब तुम फैसला लेते हो कि अब और नहीं, अब मुझे अपनी जिंदगी का रुख बदलना है। तुम अगर सोचते रहोगे कि जब सब कुछ आसान हो जाएगा तब शुरू करूंगा, तो शायद तुम कभी शुरू न कर सको, क्योंकि जिंदगी कभी मुकम्मल आरामदा नहीं होती, और हालात कभी मुकम्मल साजगार नहीं होते। तुम्हें हालात के दरमियान ही चलना सीखना पड़ेगा। एक और हकीकत यह है कि वक्त का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो हमें लगता है हमेशा का है। हम जवानी को हमेशा का समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि हम हर दिन एक जैसा जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आईने में खुद को देखकर लगता है कि वक्त वाकई बदल चुका है। तब दिल करता है काश मैं उस दिन मेहनत कर लेता, काश मैं उस वक्त को जाया न करता। लेकिन तब सिर्फ काश रह जाता है, अमल का वक्त खत्म हो चुका होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आज दुनिया में कुछ कर रहे हैं, जो कामयाब हैं, जो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, उन्होंने वक्त की कदर की थी। उन्होंने भी मोबाइल इस्तेमाल किया होगा, वो भी दोस्तों के साथ वक्त गुजारते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी वक्त को बेमकसद नहीं जाने दिया। वो जानते थे कि एक दिन, एक घंटा, एक लम्हा उनकी तकदीर बदल सकता है, और वो लम्हा उन्होंने ज़ाय नहीं होने दिया। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास मौक़े नहीं हैं, हमें सहूलतें नहीं मिलते, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि वक्त हर किसी को एक जैसा मिलता है। हर दिन 24 घंटे का होता है,
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन 24 घंटों को इस्तेमाल करके दुनिया बदल देता है और कोई उनको ज़ाय करके सिर्फ पछतावे जमा करता है। दोस्त, मैं ये बात दिल से कह रहा हूं, वक्त तुमसे छिन जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इससे पहले कि वक्त तुम्हें छोड़ दे, तुम उसे पकड़ लो। अपनी जिंदगी का मकसद तय करो, एक रास्ता चुनो और फिर उस पर डट जाओ। सोशल मीडिया, फजूल दोस्तियां, बेमानी बातें, ये सब तुम्हारे मकसद के दुश्मन हैं। उनसे दूर रहो, अपनी रोशनी को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हें आज जो कदम उठाना है वही तुम्हारा कल बनाएगा, वरना ये लम्हे, ये दिन, ये साल तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलते रहेंगे और तुम सिर्फ बैठे रह जाओगे, ये सोचते हुए कि काश मैंने तब कुछ कर लिया होता। वक्त तुम्हें दे रहा है मौका, कल शायद वक्त ही ना हो। दोस्त, हम में से बहुत से लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ खास बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। तुम जितना देर से शुरू करोगे, इतना ही जल्दी थक जाओगे। जिंदगी का यह खेल सादा नहीं है, ये एक दौड़ है, लेकिन ये दौड़ तुम्हें दूसरों से जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद से जीतने के लिए दौड़नी है। और इसमें जितना तुम देर करोगे, तुम्हारे अंदर इतनी ही हचकचाहट, इतनी ही कमजोरी और इतना ही खौफ पैदा होगा। हर दिन जो तुम सुस्ती या शक में गुजार देते हो, वो दरअसल तुम्हारे अंदर की आग को बुझाता जा रहा है। शुरू करना मुश्किल होता है, उसमें कोई शक नहीं। दिल कहता है कि अभी थोड़ा और वक्त ले लूं, अभी हालात साजगार नहीं, अभी हौसला नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी ये ताखीर तुम्हारी तवानाई को चुरा लेती है। जब तुम अपने मकसद से दौर हटते हो, जब तुम कहते हो कि कल से कुछ नया करेंगे, तो तुम अपने दिल को धोखा दे रहे होते हो। और ये धोखा एक दिन नहीं, हफ्तों, महीनों और फिर सालों तक चलता रहता है। यहां तक कि तुम्हें खुद भी याद नहीं रहता कि तुमने ख्वाब किया देखा था। याद रखो, इंसान वही होता है जो खुद को वक्त पर पहचान ले, जो वक्त से पहले जाग जाए और जो अपने अंदर के खौफ और सुस्ती को पहचान कर उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन अगर तुम हर दिन को बस यूं ही जाने दोगे, तो एक दिन तुम्हारी उम्र तुमसे पूछेगी, तुमने क्या किया, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम जितना देर से इस सफर का आगाज करोगे, तुम्हारे कदम इतने ही भारी होते जाएंगे। तुम्हारा दिल कहेगा कि शायद अब देर हो गई है, शायद अब कामयाबी मुमकिन नहीं, शायद अब ये ख्वाब बस ख्वाब ही रहेगा। यही वजह है कि जो लोग आज कामयाब नजर आते हैं, उन्होंने जिंदगी को पकड़ने में देर नहीं की। उन्होंने वक्त के साथ हाथ मिलाया और उसे साथ लेकर दौड़ना शुरू किया। वो गरे भी, थके भी, लेकिन उन्होंने रका नहीं, क्योंकि उन्होंने जल्द शुरू किया था। उनके पास वक्त था कि वो सीख सकें, गलतियां कर सकें और खुद को बेहतर बना सकें। जबकि वो लोग जो सोचते ही रह गए, वो आज भी वहीं खड़े हैं जहां कल थे। कभी कभी लोग कहते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, अभी तो वक्त है। लेकिन दोस्त, वक्त कभी ज्यादा नहीं होता, वक्त हमेशा कम होता है। तुम जिस दिन समझ जाओगे कि तुम्हारी उम्र का हर दिन कीमती है, उसी दिन तुम एक नया सफर शुरू करोगे। और वो सफर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां तुम खुद को पाते हो, अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देखते हो, और सबसे अहम बात, तुम्हें सुकून मिलता है। क्योंकि सुकून सिर्फ आराम करने से नहीं, कुछ हासिल करने से आता है। सोचो, तुम आज जो कदम उठा सकते हो, अगर वो तुम एक साल बाद उठाओगे तो क्या तुम्हारे हालात वैसे ही रहेंगे? शायद नहीं। शायद जिंदगी तुमसे वो जज्बा, वो मौका छीन लेगी। शायद वो रास्ता जो आज खुला हुआ है, कल बंद हो जाए। इसलिए जरूरी है कि तुम अभी शुरू करो, चाहे छोटे कदम से, चाहे थोड़े वसाइल से, लेकिन सफर का आगाज करो। एक कदम उठाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तुम देखोगे कि तुम्हारी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ती जा रही है। तुम्हारा हौसला बढ़ता जा रहा है। जितना तुम देर करोगे, इतना ही तुम्हारी खुदात्मादी घटती जाएगी। तुम खुद को दूसरों से मुवाजना करोगे और दिल में ये बात बैठ जाएगी कि मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सच नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम वो सब हासिल कर सकते हो
जिसका तुमने कभी ख्वाब देखा था। बस तुम्हें आज शुरू करना होगा, क्योंकि कल का कोई वादा नहीं है। जो लोग कामयाबी के रास्ते पर जल्द निकलते हैं, उनके पास ये मौके होता है कि वो वक्त के साथ अपने आप को ढाल सकें, अपने काम को बेहतर कर सकें, अपनी सोच को निखार सकें। जबकि जो लोग देर से निकलते हैं, उनके पास सिर्फ एक चीज बचती है, जल्दी जल्दी और ज्यादा जल्दी। और यही जल्दबाजी इनसे वो सुकून छीन लेती है जो मेहनत के साथ मिलता है। तो दोस्त, अगर तुमने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर तुमने खुद को साबित करना है, अगर तुम चाहते हो कि कल तुम खुद पर फख्र कर सको, तो आज से अभी उसी लम्हे से आगाज करो। छोटा कदम सही, लेकिन उठाओ, क्योंकि जितना तुम देर से शुरू करोगे, इतना ही जल्द तुम थक जाओगे। दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम अपने ख्वाबों को दूसरों की बातों पर कुर्बान कर देते हैं। हम सब के दिल में कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ दिखाने का। लेकिन जैसे ही हम ये ख्वाब बांटते हैं, दुनिया हमें रोकने लगती है। कभी मजाक उड़ाती है, कभी मायूस करती है, कभी खौफ दिलाती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम खुद पर शक करने लगते हैं, खुद को दूसरों की आंखों से देखने लगते हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां ख्वाब मरने लगते हैं। क्या तुमने कभी सुना है कि किसी ने कहा हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम में वो बात नहीं है, या तुम जैसे लाखों लोग ये ख्वाब देखते हैं, कामयाब सिर्फ चंद होते हैं। ये वो जमले हैं जो हमारे इरादों को खोखला कर देते हैं, हमारी खुद-एतमादी को जड़ से हिला देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ सिर्फ अल्फाज होते हैं। न ये तुम्हारी हकीकत जानते हैं, न तुम्हारी मेहनत और न तुम्हारे इरादे। ये सिर्फ उन लोगों की आवाज होती है जो खुद कभी कुछ नहीं कर सके और अब दूसरों को भी वही नाकामी का लिबास पहनाना चाहते हैं। तुम अगर हर बार दूसरों की बातों पर रुक गए, तो जिंदगी तुमसे वो सब छीन लेगी जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ खजाना है। तुम्हारा जौहर, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी पहचान, ये सब वो चीजें हैं जो सिर्फ तुम जानते हो। लेकिन अगर तुमने खुद पर यकीन छोड़ दिया, तो ये सब कुछ कभी सामने नहीं आएगा। दुनिया तुम्हें सिर्फ उस वक्त पहचानेगी जब तुम खुद को पहचान लोगे, और ये पहचान तब मुमकिन है जब तुम दूसरों की राय को सुनकर, लेकिन इसमें दफन होकर न रह जाओ। याद रखो, जो लोग तारीख बनाते हैं वो कभी सबको खुश नहीं करते। वो तनकीद का सामना करते हैं, वो मुखालफत में जीते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें अपने ख्वाबों पर यकीन होता है। वो जानते हैं कि उनका रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कहानी भी किसी को मुतासिर करे, तो तुम्हें ये फैसला करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी खुद लिखोगे या दूसरों के मशूरों से अपनी कहानी बर्बाद करोगे। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तुम्हें रोकते हैं क्योंकि वो तुम्हें नाकाम होता हुआ नहीं देखना चाहते। वालिदीन, रिश्तेदार, करीबी दोस्त, ये सब तुम्हारी खैर ख्वाही में भी तुम्हें रोक सकते हैं। लेकिन इस वक्त तुम्हें फर्क समझना होगा, क्योंकि वो तुम्हारी जगह ख्वाब नहीं देख सकते, वो तुम्हारी जगह जदोजहद नहीं कर सकते, और वो तुम्हारी जगह कामयाबी का जायका भी नहीं चुक सकते। सिर्फ तुम ही हो जो अपने ख्वाबों के लिए लड़ सकते हो, और अगर तुमने ये लड़ाई न लड़ी तो तुम खुद से हार जाओगे, और ये सब तुम्हें कभी महसूस भी नहीं होने देंगे। तुम्हें अपने अंदर ये हौसला पैदा करना होगा कि तुम दूसरों के कहने के बावजूद अपनी राह पर चलो। हर एक के लिए तुम्हारा रास्ता समझ में नहीं आएगा, हर एक तुम्हारे फैसलों से इत्तिफाक नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें ही उसका हिसाब देना है। किसी और की मायूसी तुम्हारी महरूमी ना बने। तुम्हें अगर अपने ख्वाब पर यकीन है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, सिवाय तुम खुद के। तुम देखो, वो लोग जो आज बुलंदी पर हैं, जिनकी तारीफें हर जबान पर हैं, उनके रास्ते भी कभी आसान नहीं थे। उन्हें भी लोगों ने रोका, ताने दिए, नाकामी का तौक पहनाया, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं रोका। वो जानते थे कि अगर वो रख गए तो जिंदगी में बस अफसोस ही रह जाएगा। वो जानते थे कि अगर उन्होंने दूसरों की बात मान ली तो वो कभी अपनी बात दुनिया को दिखा नहीं पाएंगे। और यही फर्क होता है कामयाब और नाकाम इंसान में।
एक वो जो ख्वाब देखता है और दूसरों की बातों से डर कर सो जाता है, और दूसरा वो जो ख्वाब देखता है, डरता है लेकिन जागता है और सुबह के साथ आगे बढ़ता है। तुम्हें ये तय करना है कि तुम किस तरफ हो। क्या तुम वो हो जो बस सुनता है और रखता है, या वो जो सुनता है, समझता है, लेकिन अपने दिल की सुनता है। दुनिया हमेशा कहेगी ये बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपने दिल से कहना है हाँ, मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये ख्वाब मेरा है। और दोस्त, जिस दिन तुमने ये सच दिल से मान लिया, उस दिन तुम्हारे लिए हर दरवाजा खुलने लगेगा। दुनिया तब तक तुम्हें रोकती है जब तक तुम खुद नहीं रख जाते। दोस्त, ये दुनिया तुम्हें बार बार गिरा सकती है, तुम्हें झुका सकती है, तुम्हें थुका सकती है, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकती है, और वो है तुम्हारा यकीन, खास तौर पर अल्लाह पर यकीन। हम सबकी जिंदगी में वो लम्हे आते हैं जब लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, रास्ते बंद नजर आते हैं, ख्वाब बिखरने लगते हैं, और दिल इतना थक जाता है कि इंसान अंदर से खामोश हो जाता है। ऐसे में एक ही चीज बचती है जो इंसान को अंधेरे में रोशनी की तरफ ले जा सकती है, और वो है ईमान। लेकिन सिर्फ यकीन काफी नहीं होता, तुम्हें अपने हाथ भी हिलाने पड़ते हैं। हम अक्सर दुआएं करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, और फिर खामोशी से बैठ जाते हैं, जैसे कोई मौजिज़ा होगा और सब कुछ खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। दोस्त, अल्लाह जरूर माजिज़े करता है, लेकिन वो उनके लिए जो खुद कोशिश करते हैं। अल्लाह कुरान में भी फरमाता है कि वो उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर बदले, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, तो तुम्हें खुद पहला कदम उठाना होगा, तुम्हें खुद अपने लिए मेहनत करनी होगी। तब जाके अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी के दरवाजे खोलेगा। देखो, यकीन का मतलब ये नहीं कि तुम बस दुआ करके बैठ जाओ और अमल न करो। यकीन का मतलब ये है कि तुम दुआ भी करो और काम भी करो। तुम्हें इस दुनिया में जो भी मकाम चाहिए, उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा, नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, वक्त लगाना पड़ेगा, और फिर जब तुम थकने लगोगे तो वही यकीन तुम्हें उठाएगा। यही ईमान तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं होने देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन नतीजा नजर नहीं आता। हम परेशान हो जाते हैं, दिल हारने लगता है, और हम सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह हमारी सुन ही नहीं रहा। लेकिन दोस्त, अल्लाह खामोश होता है, गैर हाजिर नहीं। वो देख रहा होता है, तुम्हारी आजमाइश कर रहा होता है, तुम्हें सिखा रहा होता है कि सब्र किया होता है, इस्तिकामत किया होती है। क्योंकि अगर कामयाबी तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाए तो तुम उसकी कदर कभी नहीं करोगे। जिंदगी में हर कामयाब इंसान के पीछे एक लंबी कहानी होती है, एक जदोजहद, एक खामोशी, एक सजदा, एक दुआ, जो उसने सब कुछ टूटने के बाद की होती है। तुम भी अगर आज किसी अंधेरे में हो तो डरो मत। ये वही अंधेरा है जहां से रोशनी निकलती है। बस तुम्हारे यकीन की लो बुझने नहीं देनी। तुम्हें हर हालत में खुद को संभालना है, और हर बार जब दिल हारने लगे, तुम्हें खुद से कहना है कि अल्लाह काफी है। वो मेरा रब है, वो मेरा राज़िक है, वो मेरा मददगार है। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि दुनिया की चीजें आर्जी हैं, लेकिन अल्लाह का वादा हमेशा के लिए है। अगर तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, तो बस एक सजदा करो, एक बार दिल से कहो कि या अल्लाह, अब सब कुछ तेरे स्पर्ड है, और फिर उठकर पूरी ताकत से कोशिश करो। तुम देखोगे कि वो दरवाजे भी खुलने लगेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखो, हाथ सिर्फ दुआ के लिए नहीं होते, ये मेहनत के लिए भी होते हैं। तुम्हारे हाथ अल्लाह की दी हुई वो ताकत है जो तुम्हें हार से जीत की तरफ ले जा सकते हैं। तुम्हारे कदम, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल, सब कुछ उसने तुम्हें किसी मकसद के लिए दिया है। तो जब तुम दुआ करो तो सिर्फ जबान से नहीं, दिल से भी करो, और अपने अमल से भी दुआ करो। हर कदम जो तुम उठाते हो
वो तुम्हारी दुआ का हिस्सा होना चाहिए। कामयाबी तुम्हारे यकीन और अमल के दरमियान छिपी हुई है। अगर तुम दोनों को साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारी राह में कोई भी दीवार मुस्तकिल नहीं बन सकेगी। हर रकावट, हर नाकामी, हर मुखालफत आखिरकार तुम्हें मजबूत बनाएगी। क्योंकि जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखकर कोशिश करता है तो वो कभी खाली नहीं लौटता। वो या तो कामयाब होता है या वो इतना सीख लेता है कि अगली बार कामयाबी उसकी मुंतजर होती है। यकीन अल्लाह पर रखो, लेकिन कदम अपने बढ़ाओ।